डॉक्टर के कुमार भी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम दामा बीमारी के बारे में जानेंगे। दामा बीमारी क्या है, लक्षण, कारण, बचाव के उपाय और इससे होने वाले जटिलताएं क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे कि दामा क्या है। दामा वायु मार्ग से संबंधित एक बीमारी है जिसमें मनुष्य जब सांस लेता है तो सांस नाक के माध्यम से मुंह में, गले में जाता है। इसके बाद फेफड़े में वायु पहुंचता है। जब वायु मार्ग में सूजन आ जाती है, मांसपेशियों में कमी हो जाता है, तो बलगम जमा हो जाता है, जिसके चलते खांसी और सीने में जकड़न की समस्या हो जाती है। वायु मार्ग जब संकीर्ण हो जाता है, हवा जब पास नहीं होता है फेफड़े तक, तो ऑक्सीजन का संचार भी घट जाता है, जिसके चलते मनुष्य को सांस लेने में परेशानी होने लगता है, बेचैनी की समस्या हो जाता है, घबराहट की समस्या हो जाता है। तो अंततः हम समझते हैं कि यह दामा का कारण हो सकता है, लक्षण हो सकता है। तो दोस्तों, दामा बीमारी हो जाने से मनुष्य के शरीर में क्या क्या लक्षण पैदा होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो दामा बीमारी हो जाने से बलगम वाली खांसी या सूखी खांसी हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ होने लगता है, बेचैनी की समस्या हो जाता है, उलझन की समस्या हो जाता है, भूख कम लगता है, घबराहट की समस्या हो जाता है। तो इस तरह से दामा के लक्षण होते हैं। अब हम कारण के बारे में जानेंगे। क्या कारण होने से दामा बीमारी होता है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं आनुवंशिकता। आनुवंशिकता के कारण भी हम दामा के शिकार हो जाते हैं। जैसे आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, इस तरह से आनुवंशिकता चक्र चलता है। अगर हमारे पूर्वजों में इस तरह की बीमारी है तो हम भी इस तरह के बीमारी के शिकार हो जाते हैं। दूसरा, एलर्जी के संपर्क में आने से भी हम दामा के शिकार हो जाते हैं। जब किसी चीज़ से एलर्जी होती है, जैसे धुआं, धूलकण या किसी प्रकार के रसायन के संपर्क में आते हैं, तो हम दामा के शिकार हो जाते हैं। तीसरा, बचपन से ही इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होने के कारण भी हम दामा के शिकार हो जाते हैं। चौथा, ज़्यादा धूम्रपान जैसे बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, अफीम का सेवन करते हैं, तो इससे भी हम दामा बीमारी के शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले कि धूम्रपान नहीं करना चाहिए, स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। किसी भी एलर्जी वाले खाद्य पदार्थ के संपर्क में नहीं आना चाहिए, या वैसे रसायन के संपर्क में नहीं जाना चाहिए जिससे हमें एलर्जी होता है और दामा के लक्षण हो जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम बचाव करके
दामा बीमारी से बच सकते हैं। अब परीक्षण की बात करते हैं तो रक्त परीक्षण के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। जैसे ब्लड टेस्ट में TCDCSR खंखार का टेस्ट करेंगे, जिसे हम स्पुटम टेस्ट के भी नाम से जानते हैं। छाती का एक्सरे या CT स्कैन के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं कि दामा बीमारी के लक्षण है या कोई और बीमारी है। फेफड़े का फंक्शन टेस्ट कराएंगे, जिसे हम PFT के नाम से जानते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के नाम से भी हम जानते हैं। तो उस माध्यम से भी हम समझ सकते हैं दमा के कारण। पल्स ऑक्सीमेट्री के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं कि दमा है या कोई और बीमारी है। तो इस तरह से दोस्तों हम परीक्षण के भी माध्यम से समझ सकते हैं कि दमा बीमारी है या कोई और बीमारी है। अब हम उपचार की बात करते हैं तो उपचार में सबसे पहले कि हम एंटीबायोटिक दवा का सेवन ज़रूर करेंगे। इसके बाद ब्रोंकोडायलेटर इन्हेलर का उपयोग करेंगे, स्टेरॉयड इन्हेलर का उपयोग करेंगे, डेरिफाइलिन या आस्थालिन गोलियां का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से हम दवा, इन्हेलर या नेबुलाइजर का इस्तेमाल करके हम दमा बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों दमा बीमारी से बचने के लिए इन सारी विधियों को अपनाना होगा और बचाव करना होगा। तो दोस्तों इससे होने वाली जटिलताएं क्या पैदा होती है, तो सबसे पहले कि कुछ काम करने वक्त ज़्यादा हांफ की समस्या हो जाता है, सांस फूलने लगता है, नींद की समस्या हो जाता है, कमजोरी की समस्या हो जाता है, कोई काम करने में मन नहीं लगता है। तो इस तरह से दमा बीमारी होने से शरीर में जटिलताएं पैदा हो जाती हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यही है। फिर हम अगले वीडियो में नए बीमारी के बारे में सलाह, परामर्श, सुझाव ज़रूर देंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। फिर हम अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद।